कल्याण मित्रों, संयुक्त निकाय का एक सूत्र है परम मरण सूत्र। इसमें भगवान बुद्ध के दो प्रमुख शिष्य आयुष्मान महाकाश्यप और आयुष्मान सारीपुत्र के बीच वार्तालाप है। ध्यान रहे, वार्तालाप तो वेद पुराणों में भी, रामायण महाभारत में भी, गीता में भी है, बाइबल में भी और सारे तथाकथित धर्मों के साहित्यों में भी। मगर परम मरण सूत्र का यह वार्तालाप इस जगत में सबसे अनूठा है। जैसे अनूठे बुद्ध, वैसे ही अनूठे उनके शिष्य और वैसा ही अनूठा उनके शिष्यों के बीच का वार्तालाप। जो मनुष्य के हित की बात है उस पर बोल गए, और जिन बातों का मनुष्य के हित से कोई मतलब नहीं उस पर चुप रह गए। यही बुद्ध की विशेषता है। इस जगत में ऐसी विशेषता अन्यत्र देखने को नहीं मिलती। जिन बातों को फालतू और बेकार की बातें समझकर बुद्ध कुछ नहीं बोले, उन्हीं बातों पर आज ग्रंथ रचे जा रहे हैं, व्याख्यान दिए जा रहे हैं और प्रवचन वांचे जा रहे हैं। अक्ल की बात है। बुद्धि के अभाव में मनुष्य दुर्गति के दलदल में समा चुका है, और समाज भी आज की स्थिति देखकर ग्लानि होती। मगर हमारे देश में बुद्ध जैसे परम बुद्धिमान व्यक्तित्व हुए, यह जानकर गर्व भी होता है। आज का मानव समुदाय मूर्खता से भरी बातों को भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख रहा है। आत्मा, परमात्मा, द्वैत, अद्वैत, ईश्वर, ब्रह्म इत्यादि बेकार की बातों में व्यक्ति और समाज को उलझाया जा रहा है। बेकार के दोहे, चौपाइयों और श्लोकों के भावार्थ और गुणार्थ समझाए जा रहे हैं। मानव समाज दुखों को बढ़ाने वाले असामाजिक तत्वों का बस एक ही मकसद है कि हर कोई अपनी बुद्धि गिरवी रख दे। मगर ध्यान रहे, बुद्धि के उपयोग के बिना न तो बुद्ध को समझा जा सकता है और न ही उनके किसी सूत्र को। आदमी बुद्धि का थोड़ा उपयोग भी शुरू कर दे तो धीरे धीरे बुद्ध की बातें समझ में आने लगती है और दुखों का बादल छंटने लगता है। बुद्धि के उपयोग के बिना निर्क्षीर विवेक संभव ही नहीं, और न ही किसी तरह की अनुभूति संभव है। और अनुभूति विहीन मनुष्य को हर चीज़ में विज्ञान दृष्टिगोचर हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जो अपनी आँखों का इस्तेमाल नहीं करता वही दूसरे की बातों पर सहजता से विश्वास कर लेता है, भले ही वह उसके लिए नरक का द्वार क्यों न बन जाए। इसलिए बुद्ध विश्वास करने नहीं कहते, बल्कि सब कुछ अपनी आँखों से देखने की शिक्षा देते हैं। बुद्ध कहते हैं एहिपस्सिको। एहिपस्सिको का अर्थ होता है आओ और देखो। ऐसा मैंने सुना। एक समय आयुष्मान महाकाश्यप और आयुष्मान सारीपुत्र वाराणसी के पास इसी पत्तन मृगदाओं में विहार कर रहे थे। वर्तमान समय में जो सारनाथ है वह प्राचीन काल में इसी पत्तन मृगदाओं कहलाता था। शाम का समय था। आयुष्मान सारीपुत्र ध्यान से उठकर जहाँ आयुष्मान महाकाश्यप थे वहाँ गए और उनसे कुशल क्षेम पूछकर एक ओर बैठ गए। थोड़ी देर बैठने के बाद आयुष्मान सारीपुत्र आयुष्मान महाकाश्यप से बोले, आबुस महाकाश्यप, क्या मरने के बाद जीव का अस्तित्व रहता है? महाकाश्यप ने जवाब दिया, आबुस, भगवान ने ऐसा नहीं बतलाया है कि मरने के बाद भी जीव का अस्तित्व रहता है। सारीपुत्र ने पूछा, आबुस, तो क्या मरने के बाद जीव का अस्तित्व नहीं रहता? महाकाश्यप ने जवाब दिया, आबुस, भगवान ने ऐसा भी नहीं बतलाया है कि मरने के बाद जीव का अस्तित्व नहीं रहता है। सारीपुत्र ने पुनः प्रश्न किया, आबुस, तो क्या मरने के बाद जीव का अस्तित्व होता भी है और नहीं भी होता है? महाकाश्यप ने जवाब दिया, आबुस, भगवान ने ऐसा भी नहीं बतलाया है कि मरने के बाद जीव का अस्तित्व होता भी है और नहीं भी होता है। सारीपुत्र की जिज्ञासा बढ़ती ही चली गई। पुनः पूछा, आबुस, तो क्या मरने के बाद जीव का अस्तित्व न होता है और न नहीं होता है? महाकाश्यप ने जवाब दिया, आबुस, भगवान ने ऐसा भी नहीं बतलाया है कि मरने के बाद जीव का अस्तित्व न होता है
और न नहीं होता है। सारिपुत्र की जिज्ञासा पराकाष्ठा पार कर गई। पूछा, आप उस महाकाश्यप, भगवान ने इसे क्यों नहीं बतलाया है? महाकाश्यप ने जवाब दिया, आप उस सारिपुत्र, भगवान ने इसे इसलिए नहीं बतलाया है क्योंकि यह न तो परमार्थ के लिए, न ब्रह्मचर्य को साधने के लिए, न निवेद के लिए, न विराग के लिए, न निरोध के लिए, न शांति के लिए, न ज्ञान के लिए, न संबोधि के लिए और न ही निर्वाण के लिए। इसीलिए भगवान ने इसे नहीं बतलाया है। सारिपुत्र ने पुनः पूछा, आबोस, तो भगवान ने क्या बतलाया है? महाकाश्यप ने जवाब दिया, आबोस, भगवान ने बतलाया है, यह दुख है, यह दुख समुदय है, यह दुख निरोध है, यह दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। सारिपुत्र ने परम जिज्ञासा से आखिरी सवाल पूछा, आप उस महाकाश्यप, भगवान ने इसे क्यों बतलाया है? महाकाश्यप ने जवाब दिया, आप उस सारिपुत्र, भगवान ने इसे इसलिए बतलाया है क्योंकि यह परमार्थ के लिए, ब्रह्मचर्य को साधने के लिए, निवेद के लिए, विराग के लिए, निरोध के लिए, शांति के लिए, ज्ञान के लिए, संबोधि के लिए और निर्वाण के लिए, इसीलिए भगवान ने इसे बतलाया है। आयुष्मान महाकाश्यप ने यह कहा। आयुष्मान सारिपुत्र ने आयुष्मान महाकाश्यप की बातों का अनुमोदन किया। यही परम मरण सूत्र है। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए अंतस से अनुग्रहित हूँ। मेरा नमन स्वीकार करें।